हेलो दोस्तों, मैं हूं उमेश कुमार शुक्ला फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, सेकेंड फ्लोर ऑफ स्टूडेंट. आई एम गोइंग टू टीच हियर अबाउट द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. नेक्स्ट टॉपिक फ्लैट मसल्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और उससे ड्राइव्ड स्ट्रक्चर, इंग्वाइनल लिगामेंट, कंजॉइंट टेंडन और क्रेमेस्टेरिक मसल्स. और साथ में पढ़ाएंगे आपको क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स क्या होता है और इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे. साथ में ही आपको बताएंगे कि ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे कौन से स्ट्रक्चर लाई करते हैं. ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे कौन से स्ट्रक्चर लाई करते हैं. तो इतना चीज़ आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं. वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं. तो पुराने हैं तो आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं. ठीक है. फ्लैट मसल जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन में कितनी फ्लैट मसल होती हैं. ये मान लीजिए एब्डोमेन है, तो एब्डोमेन में 3 फ्लैट मसल होती हैं: एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस. ये क्या है? फ्लैट मसल होती हैं. एब्डोमेन में जो मसल्स होती हैं, एब्डोमेन की जो मसल होती हैं उनको बांटा गया है. एब्डोमेन की जो मसल होती है उनको 2 में बांटा गया है, एक फ्लैट मसल और दूसरी वर्टिकल मसल. फ्लैट मसल और वर्टिकल मसल. फ्लैट में 3 मसल्स आती हैं: एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस. और वर्टिकल में 2 मसल हैं: रेक्टस एब्डोमिनिस एंड पिरामिडेलिस. 2 मसल क्या है तुम्हारी वर्टिकल में है. तो इनके बारे में हमको ओरिजिन, इंसर्शन, साथ में उनकी नर्व सप्लाई और उनका एक्शन हमको भी पढ़ना है. ठीक है, उसको हम डायग्राम से देख लेंगे बुक से. और साथ में ये भी पढ़ना है कि किस स्ट्रक्चर से क्या ड्राइव्ड हो रहा है. ठीक है. तो इन जो ये एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस हैं, इनसे ड्राइव्ड स्ट्रक्चर होते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट, कंजॉइंट टेंडन और क्रीमेस्टेरिक मसल. तो ये ध्यान रखिएगा. अब हम एक करके देख लेते हैं. एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस का ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई देख लेते हैं. ठीक है. तो इसके लिए हम विश्राम सिंह यूज कर रहे हैं. इसके डायग्राम देखेंगे और डायग्राम से समझेंगे. देखिए, ये रिब्स हैं 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th रिब. तो जो ओरिजिन इसका दिखाई पड़ रहा है वो देखो, अपर बॉर्डर ऑफ द 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th. यानी कि जो ओरिजिन कहाँ से है, इसका फ्रॉम 8 फ्लेसी स्लिप्स फ्रॉम द आउटर सरफेस द मिडल ऑफ द शाफ्ट ऑफ लोअर 8 रिब. तो जो लोअर 8 रिब हैं उनके जो अपर स्लिप्स हैं, जो अपर बॉर्डर पे स्लिप्स हैं, अपर सरफेस पे स्लिप्स हैं, उनसे क्या है, इसका ओरिजिन है. और इंसर्शन कहाँ पर है? देखिए, इंसर्शन आपका इलियक क्रेस्ट पे भी हो रहा है, साथ में एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे भी हो रहा है. ये आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है, तो इंग्वाइनल लिगामेंट पे भी कुछ पार्ट जा रहा है. ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग दिखाई गई है. और साथ में आपका अटैचमेंट इंसर्शन कहाँ पर है? लीनिया एल्बा पे. तो ये हो गया इंसर्शन. इंसर्शन का भी पॉइंट देख लेते हैं क्या है. देखिए, पहला अटैचमेंट कह रहा है द पोस्टीरियर मोस्ट फाइबर्स पास वर्टिकली डाउनवर्ड टू बी इंसर्टेड ऑन टू द आउटर लिप ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ इलियक क्रस्ट. तो ये 2/3 एंटीरियर 2/3 ऑफ द इलियक क्रस्ट पे, एंटीरियर 2/3 ऑफ द इलियक क्रस्ट पे अटैच है. साथ में व्हिच इंसर्टेड इनटू द लीनिया एल्बा एक्सटेंडिंग फ्रॉम द जिफॉइड प्रोसेस टू द प्यूबिक सिम्फेसिस. तो जिफॉइड प्रोसेस से प्यूबिक सिम्फेसिस तक लीनिया एल्बा से इंसर्टेड है. उसके बाद में बस इतना ही हो गया. और साथ में तुम्हारा किससे है? ये तुम्हारा क्या है? इंग्वाइनल लिगामेंट से. ये तुम्हारा क्या हो गया? ओरिजिन और इंसर्शन. अब उसके बाद में नर्व सप्लाई इसकी देख लेते हैं. नर्व सप्लाई क्या होता है? बाई एंटीरियर प्राइमरी रमाई ऑफ लोअर 6 थोरेसिक स्पाइनल नर्व, यानी कि T7 से T12. सप्लाई क्या होगा? T7 से T12. लोअर 6 थोरेसिक स्पाइनल नर्व होंगे, वो इसको सप्लाई करेंगे T7 से T12. उसके बाद में इंटरनल ऑब्लिक देख लेते हैं. देखो, ये जो मसल होगी एक्सटर्नल, यानी कि बाहर पीछे से, ये पीछे का पार्ट दिखाएगा. ये क्या दिखाएगा? पीछे की, मतलब अंदर की तरफ चलती आ रही है इस टाइप की. तो ये अंदर की तरफ चल रही है और इसके अपोजिट जो एक्सटर्नल होगी वो इस तरफ चलती जाएगी, ऊपर की तरफ, इस तरफ. और जो ऊपर से आ रही है, ऐसे एक्सटर्नल बाहर से आ रही है अंदर की तरफ, यानी कि लीनिया एल्बा की तरफ आ रही है, यानी कि अम्बिलिकस की तरफ आ रही है. और वैसे ही अम्बिलिकस से अगर बाहर की तरफ जा रही हो तो उसको क्या कहते हैं इंटरनल ऑब्लिक मसल. तो नर्व सप्लाई पता होगी T7 से T12. ओरिजिन आपको दिखाई पड़ रहा है लोअर 8th रिब के स्लिप्स से, और वो स्लिप कहाँ पर है?
अपर सरफेस पे, यानी अपर सरफेस ऑफ रिब्स से। और उसके बाद में अटैचमेंट इंसर्शन कहाँ पर है, 2/3 ऑफ इलियक क्रेस्ट। और उसके बाद में तुम्हारा ये क्या दिखाया गया, इंग्वाइनल लिगामेंट। और जिफाइड प्रोसेस से लेकर प्यूबिक क्रेस्ट तक किससे अटैचमेंट है, लीनिया अल्बा से। तो ये इंसर्शन हो गया। और नर्व सप्लाई आप लोग जानते हैं, नर्व सप्लाई क्या है, T7 से T12 स्पाइनल सेगमेंट, यानी कि 6 लोअर 6 थोरेसिक स्पाइनल सेगमेंट इसको सप्लाई करेगा। अब हम देखते हैं इंटरनल ऑब्लिक। इंटरनल ऑब्लिक क्या होगी, देखो यस केवल यहाँ उल्टा कर देना है, क्या कर देना है, उल्टा हल्का कर देना है। ये जो इंटरनल ऑब्लिक है इसमें क्या है, अब ये इधर से मासल जा रहे हैं भी आगे की तरफ, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो जो ओरिजिन होगा कहाँ पर होगा, इलियक क्रेस्ट। देखिए इलियक क्रेस्ट पे ओरिजिन है, थोरैकोलम्बर फैसिया से भी जुड़ा हुआ है। और साथ में तुम्हारा जो थोड़ा सा पार्ट है किसका, इंग्वाइनल लिगामेंट्स, उससे भी अटैच है। और इंसर्शन कहाँ पर है, लीनिया एल्बा पे। तो इंसर्शन इसका भी कहाँ पर है, लीनिया एल्बा पर ही है, ये ध्यान रखिएगा। इंसर्शन इसका भी लीनिया एल्बा पर है। और एक्सटर्नल ऑब्लिक का भी इंसर्शन कहाँ पर था, लीनिया एल्बा पर था। तो इसका ओरिजिन क्या है, देखिए ये 2/3 तुम्हारा क्या हो गया, इलियक क्रेस्ट हो गया। 2/3 क्या हो गया, ये इलियक क्रेस्ट हो गया। 2/3 तुम्हारा इंग्वाइनल लिगामेंट हो गया। और थोरैकोलम्बर फैसिया हो गया। ये क्या, थोरैकोलम्बर फैसिया, ये क्या हो गया, इसका ओरिजिन है। और इंसर्शन कहाँ पर है, ओरिजिन, और साथ में ओरिजिन ये भी है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा। ओरिजिन जो है, ओरिजिन ये है, ठीक है, ये इतना क्या है, ओरिजिन है। इंसर्शन क्या है, इंसर्शन तुम्हारे रिब्स की लोअर सरफेस, यानी कि ये तुम्हारा 12th 11th 10th 9th और 8th और 7th तक है। यानी कि 7th 8th 9th कोस्टल कार्टिलेज पर इसका क्या क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है। साथ में जिफाइड प्रोसेस से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक इसका क्या है, इंसर्शन है। ये देखिए फ्लेसी फोल्ड बना रहा है, यानी कि जो प्यूबिक ट्यूबरकल जो 1/3 बचा उस पर एक फ्लेसी फोल्ड है, एक कैनाल आप जानते होंगे, इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है, जो ए शेप्ड का गैप दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इस पर एक फ्लेसी फोल्ड निकल जाता है इसके ऊपर से, तो यहाँ पर निकला होगा। और सारी चीज़ें जो जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, इंग्वाइनल कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कंजॉइंट टेंडन होता है, जो कंजॉइंट टेंडन होता है वो इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के मिलने से बनता है कंजॉइंट टेंडन। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस के मिलने से बनता है कंजॉइंट टेंडन। अब हम पढ़ते हैं नर्व सप्लाई इसका, तो इसका भी T7 से T12 है। फर्स्ट लंबर नर्व L1 भी इसको करती है, ध्यान देना, L1 भी इसको करती है। उसको केवल एक्सटर्नल ऑब्लिक को T7 से T12 था, लेकिन इसका T7 से T12 तो है ही, साथ में L1 भी इसको सप्लाई कर रहा है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल इनर मोस्ट ऑफ द 3 फ्लैट एब्डोमिनल मसल्स, यानी कि सबसे नीचे पाई जाएगी, सबसे ऊपर एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसके बाद इंटरनल ऑब्लिक, यानी कि एक्सटर्नल ऊपर से आई और इधर से जा रही है तुम्हारी क्या जा रही है, इंटरनल। और ऊपर, इसके ऊपर क्या है, सबसे नीचे क्या आएगी तुम्हारी, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल का ओरिजिन देख लेते हैं और इंसर्शन देख लेते हैं, और उसके बाद में नर्व सप्लाई देख लेते हैं। देखो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, देखो ओरिजिन कहाँ पर है, थोरैकोलम्बर फैसिया है। थोरैकोल एक हो गया ओरिजिन, थोरैकोलम्बर फैसिया, यानी कि ओरिजिन हम देख रहे हैं थोरैकोलम्बर फैसिया। 2/3 ऑफ इलियक क्रस्ट इनर लिफ, ठीक है। उसके बाद 1/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, 1/3 है यहाँ पर, ध्यान दीजिए 1/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, यानी कि सेम है जैसा कि लगभग इंटरनल ऑब्लिक था, जैसे इंटरनल ऑब्लिक था वैसे ही लगभग सेम है। और ये कंजॉइंट टेंडन बना है, और कंजॉइंट टेंडन आप जानते हैं किससे मिलकर बना होता है, इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल से। ये आपका पेक्टिनल लाइन दिखाया गया है। और इंसर्शन कहाँ पर है, जिफाइड प्रोसेस से लेकर प्यूबिक क्रेस्ट के बीच में किस पे इंसर्शन है, लीनिया एल्बा पे, लीनिया एल्बा पे। और साथ में तुम्हारी रिब्स पे भी इंसर्शन है। तो ये तुम्हारा इंसर्शन हो गया। अब इसका नर्व सप्लाई देख लेते हैं। नर्व सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई इसका भी T7 से T12 है, और साथ में L1 भी करेगा, यानी कि एक्सटर्नल में केवल T7 से T12 है, और तुम्हारी जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और इंटरनल ऑब्लिक मसल है वो T7 से T12 नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। अब एक यहाँ पे दिखाया गया हुआ है कंजॉइंट टेंडन। कंजॉइंट टेंडन आप लोग जानते हैं किससे मिलकर बना होता है,
इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल। तो ये लोअर फाइबर्स ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक दिखाया हुआ है, ये लोअर फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल दिखाया हुआ है। ये तुम्हारा इंग्वाइनल लिगामेंट है, इसके ऊपर रन कर रहा है तुम्हारा लोअर फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल। ये तुम्हारा इंटरनल ऑब्लिक की क्या है, ये तुम्हारा क्या है, इंटरनल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक का तुम्हारा क्या है, फैसिया है। ये तुम्हारा इंग्वाइनल लिगामेंट और इससे निकला तुम्हारा लूप्स ऑफ क्रिमेस्टर मसल्स। ये तुम्हारा क्या है, क्रिमेस्टर मसल्स एंड फैसिया इनक्लोजिंग स्पर्मेटिक कार्ड एंड टेस्टिस। तो ये क्या होगा, क्रिमेस्टेरिंग मसल्स और उसकी फैसिया होगी जो टेस्टिस को इनक्लोज कर रही होगी। तो ये तुम्हारा कुछ डायग्राम रिलेटेड चीज़ें थी जिसके बारे में हम यहाँ बताना चाहते थे। और कंजॉइंट टेंडन आप जानती हैं किससे मिलकर बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे क्रिमेस्टेरिक रिफ्लेक्स और साथ में ट्रांसपाइलोरी प्लेन पे कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और फिर उसके बाद वर्टिकल मसल पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे वर्टिकल मसल तुम्हारे रेक्टस एब्डोमिनिस मसल और पिरामिडालिस मसल। तो शुरू करते हैं क्रिमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। देखिए क्रिमेस्टेरिक रिफ्लेक्स क्या होता है, ये आपकी थाई है, मान लो थाई है, ये क्या है, टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस है, यहाँ पर टेस्टिस है आपका, मेरा भी हो सकता है यार, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही का हो, ठीक है। तो ये टेस्टिस है। टेस्टिस क्या होता है, जब हम इस पर हाथ मारते हैं, ऐसे स्ट्रोक देते हैं, जब हम स्ट्रोक देते हैं मीडियल साइड ऑफ द थाई, अपर थाई, तो वो क्या होता है, जब हम स्ट्रोक दिए तो एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है क्रिमेस्टेरिक मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और टेस्टिस एलिवेट हो जाती है, ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। और ये तेज़ किस में होता है, चिल्ड्रन में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो आप किसी छोटे लड़के को मार के देखिएगा थाई पर, तब थाई पर आप स्ट्रोक करेंगे तो उसका टेस्टिस क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा, जल्दी से एलिवेट कर जाएगा, फास्ट एलिवेट करेगा। लेकिन एडल्ट में उतना ज़्यादा फास्ट एलिवेट नहीं करता है। अब एडल्ट में हो सकता है ज़्यादा भार हो गया हो, इसीलिए ज़्यादा एलिवेट नहीं करता है, ठीक है। और टाइटनेस भी हो जाती है मसल्स की। तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रिमेस्टेरिक मसल टेस्टिस क्या होती है, एलिवेट कर जाती है और इसमें नर्व इन्वॉल्व होते हैं, इसी को कहते हैं क्रिमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। अब देखो ये जो तुम्हारा नर्व होता है, जो इसका साइट होता है सेंसेशन का, यानी कि कहाँ पर लेकर जाता है या कहाँ से इसका इन्फॉर्मेशन आता है, वो क्या होता है, L1 एंड L2 स्पाइन सेगमेंट। तो ये मान लो L1 का ये सेगमेंट दिया हुआ है, इससे क्या निकलेगा, अफरेंट और इफरेंट निकलेंगे, जो लेकर आएंगे और क्या करवाएंगे, एक रिफ्लेक्स जनरेट करवा देंगे। तो इसमें जेनाइटोफेमोरल नर्व होती है और उसकी ब्रांचेस ही काम करती हैं अफरेंट और इफरेंट का। देखो जो जेनाइटोफेमोरल नर्व है वो तुम्हारा, वो कहाँ से निकली है, L1 स्पाइनल सेगमेंट से निकली। अब एक नर्व थाई को सप्लाई कर रही होगी, जेनाइटोफेमोरल नर्व, जेनाइटोफेमोरल की वो नर्व जो थाई को यहाँ फेमोरल रीजन को सप्लाई कर रही है, उसे क्या कहेंगे, फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व, फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व। और इसका ये क्या है, तुम्हारा अफरेंट की तरह काम करेगा, अफरेंट की तरफ काम करेगा। यानी कि जहां हम यहाँ थपोड़ी मारेंगे, जब हाथ से मारेंगे, स्ट्रोक देंगे, तो यहाँ से जो सिग्नल्स होंगे, इम्पल्स होगा, वो तुम्हारा जाएगा स्पाइनल सेगमेंट में L1 लेवल पे, और यहाँ से एक इफरेंट होगा जो आके क्रिमेस्टेरिक मसल को सप्लाई कर रहा होगा। और क्रिमेस्टेरिक मसल का क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो टेस्टिस ऊपर की तरफ एलिवेट कर जाएगा। तो यही होता है तुम्हारा क्रिमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। तो जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व, ये क्या है, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व, ये तुम्हारा क्या कैसे काम करेगा, इफरेंट की तरह काम करेगा। और ये क्रिमेस्टेरिक मसल है, ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगी तो तुम्हारा टेस्टिस क्या हो जाएगा, एलिवेट, ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, और बच्चों में बहुत तेज़ी से होता है। यही होता है क्रिमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। अब पढ़ते हैं वर्टिकल मसल। वर्टिकल मसल क्या है, रेक्टस एब्डोमिनिस और पिरामिडालिस इफ प्रेजेंट, पिरामिडालिस हो सकता है कि प्रेजेंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम देख लेते हैं डायग्राम से। देखिए ये है रेक्टस एब्डोमिनिस। वर्टिकल मसल के बारे में बात कर रहे हैं। वर्टिकल मसल में तुम्हारा क्या है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, इसका ओरिजिन और इंसर्शन देख लेते हैं। ये लॉन्ग फ्लैट स्ट्रेप मसल होती है, लॉन्ग फ्लैट स्ट्रेप मसल होती है रेक्टस एब्डोमिनिस। देखिए ओरिजिन यहाँ पे 5th, 6th, 7th कॉस्टल कार्टिलेज, तो 5th, 6th, 7th कॉस्टल कार्टिलेज से है, और जिफाइड प्रोसेस से इसका ओरिजिन है। और साथ में इंसर्शन कहाँ पर है,
मीडियल हेड फ्रॉम प्यूबिक सिम्फेसिस एंड लेटरल हेड ऑफ प्यूबिक सिम्फेसिस। तो इसका ये क्या हो गया, इंसर्शन हो गया। लेटरल हेड फ्रॉम प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक ट्यूबरकल एंड मीडियल हेड फ्रॉम प्यूबिक सिम्फेसिस, इसकी क्या है, इंसर्शन है। और ओरिजिन कहाँ पर है, 5th 6th एंड 7th कॉस्टल, सॉरी ओरिजिन और इंसर्शन इसका हम उल्टा बता दिए हैं, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। जो ओरिजिन होगा वो मीडियल हेड पे और लेटरल हेड पे होगा। अराइज फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस, जो मीडियल हेड होगा वो अराइज होता है तुम्हारा, और ये मतलब उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिन है, और ये क्या है, इंसर्शन है। सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, इसमें स्ट्रेप टेंडिनस इंटरसेक्शन होता है, टेंडिनस इंटरसेक्शन होता है, इसीलिए ये तो इसमें इसे स्ट्रेप मसल भी कहते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेप मसल भी कहते हैं, क्योंकि टेंडिनस इंटरसेक्शन है। ये तुम्हारा अम्बिलिकस दिखाया गया, ये क्या होगा, लीनिया एल्बा होगा, और लीनिया एल्बा के अलांग ही ये रन कर रही है। तो इसकी ओरिजिन देख लेते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, जो इट अराइजेज बाय 2 टेंडिनस, 2 टेंडिनस हेड से द्वारा अराइज होता है। मीडियल हेड अराइज फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फेसिस, जो एंटीरियर हेड होगा वो अराइज होगा पर हम फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फेसिस, प्यूबिक सिम्फेसिस के एंटीरियर से अराइज होगा। लेटरल हेड अराइज होगा फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। तो देखो यही डायग्राम में था, लेटरल हेड कहाँ से अराइज हो रहा था, प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक ट्यूबरकल से। मीडियल हेड कहाँ से अराइज हो रहा था, प्यूबिक सिम्फेसिस से। यहाँ होगा प्यूबिक सिम्फेसिस, इससे मीडियल हेड, और लेटरल हेड तुम्हारा प्यूबिक ट्यूबरकल और प्यूबिक क्रेस्ट से, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया। इंसर्शन कहाँ पर होता है, इंसर्टेड ऑन द एंटीरियर thoracic wall by 4 fleshy slits along a horizontal line passing laterally from gyphoid process and cutting in that order 7th 6th and 5th costal cartilage पे जाके ये अटैच्ड होती है। तो इंसर्शन यहाँ पर होगा। नर्व सप्लाई इसका होता है T7 से T12 होता है। देखो, जो पिरामिडालिस मसल होती है क्या होती है, रूडिमेंट्री होती है ह्यूमन में। और साथ में याद रखना, जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल होती है इसका एक्शन होता है फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक ऑन द पेल्विस, फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक ऑन द पेल्विस। तो एक्शन क्या है, फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक ऑन द पेल्विस। और पिरामिडालिस क्या है, पिरामिडालिस इज रूडिमेंट्री इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में क्या होती है, रूडिमेंट्री है। ओरिजिन कहाँ पर होगी पिरामिडालिस की, ओरिजिन फ्रॉम द इट अराइजेज फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस एंड एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट। तो ये बॉडी ऑफ प्यूबिस और एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट से ओरिजिनेट होगी। इंसर्टेड कहाँ पर होगी, इट इज़ इंसर्टेड इनटू द लीनिया एल्बा, लीनिया एल्बा पे इंसर्टेड होगी, मिड वे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द प्यूबिक सिम्फेसिस। नर्व सप्लाई केवल T12 होगा, सबकॉस्टल नर्व, और एक्शन होगा इट टेंसेस द लीनिया एल्बा, लीनिया एल्बा को क्या करेगी, टेंस करेगी, टाइट करेगी। जो पिरामिडालिस होती है वो 20% पीपल में एब्सेंट होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसका यहाँ पे दिया हुआ है, जो पहले ही ये सब चीज़ें पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब अगला हम पढ़ाने वाले हैं आपको ट्रांसपाइलोरिक प्लेन और उस पर कौन सी स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में। तो उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कहाँ पर पाया जाता है, L1 स्पाइनल सेगमेंट के लोअर बॉर्डर पे, L1 स्पाइनल सेगमेंट के लोअर बॉर्डर पे। यहाँ पे कुछ इस लेवल पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको याद करना ज़रूरी है। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के बारे में आपसे 60 नोट में पूछ सकता है, तो कुछ चीज़ें याद रखिए। देखिए, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी ओरिजिनेट होती है यहीं से, जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है। यानी कि जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होगी, जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है वो मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी में टूटती है, ठीक है। कहाँ पर, एट द टिप ऑफ द 9th कॉस्टल कार्टिलेज। और जो टिप होता है 9th कॉस्टल कार्टिलेज का, वो भी कहाँ पर होता है, L1 लेवल पे, L1 के लोअर बॉर्डर पे, यानी कि ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे। इसलिए टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज पे तुम्हारा जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी थी वो 2 में डिवाइड हो जाती है, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। तो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी वहीं पर ओरिजिनेट हो रही है, साथ में मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी भी वहीं पर ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है।
किडनी ऑफ हाइलम एट दिस लेवल, जो किडनी का हाइलम है वो इसी लेवल पे पाया जाता है। पाइलोरस ऑफ स्टमक इसी लेवल पाया जाता है, जो स्टमक का पाइलोरस पार्ट होगा वो इसी लेवल पाया जाएगा। टिप ऑफ 9 कॉस्टल कार्टिलेज होगा ही। फंडस ऑफ गाल ब्लेडर यहीं पर होता है, और साथ में लोअर लिमिट ऑफ एडल्ट स्पाइनल कार्ड, जो एडल्ट स्पाइनल कार्ड होगा उसका लोअर लिमिट यहीं पर होता है L1 लेवल पे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट आपसे 60 नोट में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है, थिक फाइब्रस बैंड है। क्या है, थिक फाइब्रस बैंड है। इंग्वाइनल लिगामेंट इज अ थिक फाइब्रस बैंड। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक होता है, यानी कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से जुड़ा होता है और प्यूबिक ट्यूबरकल से जुड़ा होता है। देखिए जी, ये ऐसे होता है कि मान लो ये हम यहाँ पर 3D में बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको एक चमका दे रहे हैं। देखो ऐसे है, तो ये एसिस हो गया, एसिस हो गया, और ये क्या हो गया, प्यूबिक ट्यूबरकल हो गया, ठीक है। तो ये इसमें गड्ढे टाइप है, यानी कि जो पीछे है, जो पीछे है वो क्या है, राउंड है, यानी कि नीचे की तरफ अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तब देखेंगे तो कैसा लगेगा, राउंड दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब आप ऊपर से देखेंगे तब कैसा, एक गड्ढा सा दिखाई पड़ेगा, एक ऐसे गड्ढा सा दिखाई पड़ेगा। यानी कि ये ऐसे है, ऐसे नीचे से क्या है, राउंड है, और ऊपर से क्या है, हल्का पिट दिखाई पड़ रहा है, हल्का गड्ढा दिखाई पड़ रहा है, मतलब कि हल्का धसाव दिखाई पड़ रहा है। और ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ऐसे है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो हर्निया होती है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन ऊपर रखा हुआ है, एब्डोमेन का कंटेंट रखा हुआ है, उसको दबाए हुए हैं नीचे की तरफ, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये फाउंड बाय द लोअर फ्री बॉर्डर ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। तो ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है किसके द्वारा बनता है, तो ये किसके द्वारा बनता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से बनता है। किससे बनता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से बनता है। और कंजॉइंट टेंडन किससे बनता था, इंटरनल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस प्लस ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल के एपोन्यूरोसिस से बन रहा था। और ये तुम्हारा किससे बन रहा है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से। आल्सो नोन एज पॉपर्स लिगामेंट, पॉपर्स लिगामेंट भी कहते हैं। अब इसका हम कुछ एक्सटेंशन या एक्सपेंशन देख लेते हैं। अब इसका हम लाइन मार्किंग डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, एसिस है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ये आपका प्यूबिक ट्यूबरकल दिखाया हुआ है। तो ये ऐसे हल्का नीचे की तरफ दबा हुआ होगा, और ये जाके यहाँ एसिस से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक अटैचमेंट है इसका। अब यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्शंस देते हैं और कुछ और एक्सटेंशन या एक्सपेंशन होता है तुम्हारे इंग्वाइनल लिगामेंट का। जैसे कि अगर ये रिफ्लेक्ट हो गया ऊपर की तरफ, ये क्या है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, ये क्या है, लीनिया एल्बा है। ये क्या है, लीनिया एल्बा है, जो कि टेंडिनस रेफे है, पूरे एब्डोमेन में होगा, ठीक है। तो ये लीनिया एल्बा है, टेंडिनस रेफे, रेक्टस एब्डोमिनिस चल रही है उसके साथ में, और रेक्टस एब्डोमिनिस के ऊपर देखो एक रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट होगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट होगा। ये तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट क्या है, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन है किसका, इंग्वाइनल लिगामेंट का। फिर उसके बाद में लैकुनर लिगामेंट, लैकुनर लिगामेंट को गिम्बेनेट्स लिगामेंट भी कहते हैं, गिम्बेनेट्स लिगामेंट भी कहते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, और इसका एपेक्स किस तरफ है, प्यूबिक ट्यूबरकल की तरफ है। तो ये तुम्हारा लैकुनर लिगामेंट हो गया। लैकुनर लिगामेंट ही देता है तुम्हारा पेक्टिनियल लिगामेंट, यानी ये क्या है, पेक्टिनियल है, ये पेक्टिनियल लाइन होती है, पेक्टिनियल लाइन होती है, ये क्या है, पेक्टिनियल लाइन है। और पेक्टिनियल लाइन के ऊपर होने के कारण क्या बन जाएगा, पेक्टिनियल लिगामेंट, जिसे कहते हैं लिगामेंट ऑफ कूपर। लिगामेंट ऑफ कूपर भी, पेक्टिनियल लिगामेंट को लिगामेंट ऑफ कूपर भी कहते हैं। और ये जो पेक्टिनियल लिगामेंट है कहाँ पर अटैच होगा, वो जाके अटैच्ड होगा तुम्हारा इलियोपेक्टिनियल इमिनेंस तक। कहाँ पर होगा अटैचमेंट, इलियोपेक्टिनियल इमिनेंस पर। और ये तुम्हारा इलियो इंग्वाइनल लिगामेंट है। इलियो इंग्वाइनल लिगामेंट तुम्हारा कनेक्ट कर रहा है तुम्हारा पेक्टिनियल लिगामेंट को इंग्वाइनल लिगामेंट से। ये कहाँ से अटैच है, इसका इलियो पेक्टिनियल इमिनेंस से अटैच है इंग्वाइनल लिगामेंट के बीच में। इंग्वाइनल लिगामेंट और इलियो पेक्टिनियल इमिनेंस से एक लिगामेंट जुड़ा, जैसे क्या कहेंगे, इलियो इंग्वाइनल लिगामेंट। ये तो इंग्वाइनल लिगामेंट है, आप लोग जानते ही हैं। तो ये एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन हो गया तुम्हारा इंग्वाइनल लिगामेंट का। और यहाँ पर आप जानते ही हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होगा ए शेप्ड का, ए शेप का सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होगा। यानी कि जो इंग्वाइनल रिंग होगा इसके नीचे होगी, और ऊपर किसके होगी, रेक्टस एब्डोमिनस में, जो रेफरल पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।